हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से टू लेग फॉर्मेशन के साथ कोई भी बिग रिवर्सल सिग्नल हम लोग कैच कर सकते हैं या कोई भी रिवर्सल सिग्नल के अंदर हम लोग अगर ट्रेड ले तो वो सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो किस तरीके से सिग्नल को डिफाइन किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। फर्स्ट हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कोई भी मूव मार्केट में टू लेग फॉर्मेशन के साथ होता है। इससे पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा है अगर कोई भी फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट में तो वो टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और अगर वो एक चैनल के अंदर है तो वो मल्टीपल स्पाइक भी क्रिएट कर सकता है या वो टू लेग नहीं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेग भी क्रिएट कर सकता है। और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर भी हो तो उस केस में भी वो मल्टीपल लेग्स क्रिएट करता है, मगर जनरली वो टू लेग फॉर्मेशन के अंदर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक स्पाइक किया है, उसके बाद ये फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग के साथ नीचे आया है, उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया है वन लेग टू लेग के साथ, फिर ये नीचे आने की कोशिश किया है, यहाँ पे वन लेग इसने क्रिएट किया है और फिर ये सेकेंड लेग क्रिएट किया है। यहाँ पे भी इसने माइनर लेग क्रिएट करने के साथ साथ फर्स्ट लेग को इसने कंप्लीट किया है और सेकेंड लेग के बाद फिर से ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मगर इसके बाद से ये एक चैनल के अंदर है तो यहाँ पे देखिए ये थ्री लेग के साथ यहाँ पे नीचे आया है, वन लेग टू लेग थ्री लेग के साथ, और यहाँ पे इसने वन लेग टू लेग के साथ ऊपर भी गया था इसके बीच में जो पुल बैक हुआ था। तो जब भी कोई बिग रिवर्सल सिग्नल हम लोगों को मिलता है तो वो भी टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे इसने बिग रिवर्सल बार क्रिएट किया है, उसके बाद इसने कंफर्मेशन बार क्रिएट किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो कहाँ तक हम लोग इसका टारगेट रख सकते हैं। तो देखिए ये जो सेकेंड बार का क्लोजिंग पॉइंट है और फर्स्ट बार का ओपनिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ है ऊपर अगर हम लोग उतना पकड़ लेते हैं तो 1:1 हो जाता है। तो यहाँ तक यानी 377 तक हम लोग हमारा यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, और यहाँ पे इसने टारगेट भी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इसने एक बिग पुल बैक लिया था, मगर उसके बाद भी ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे उससे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बिग रिवर्सल बार इसने क्रिएट किया था और यहाँ पे कंफर्मेशन बार के साथ इसने सिग्नल को कंफर्म भी किया था। तो यहाँ पे इसने इसका जो सेकेंड लेग ये कंप्लीट नहीं किया, तो इस केस में इसका सेकेंड लेग यहाँ पे पेंडिंग था। तो यहाँ से ये जो क्लोजिंग पॉइंट है सेकेंड बार का और यहाँ पे फर्स्ट बार का स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर फुल बॉडी का हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट लेते हैं तो जैसे कि इसका फर्स्ट सिग्नल से इसका सेकेंड टारगेट ड्यू था, तो यहाँ तक आने के बाद इसका सेकेंड टारगेट भी मीट हो गया है। तो इस तरीके से एक लेग के बाद सेकेंड लेग के ऊपर हम लोग बेट ले सकते हैं, मगर किस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे वही यहाँ पे मेन मुद्दा है। तो देखिए जब भी आप किसी भी सिचुएशन में एक बिग रिवर्सल बार देखेंगे, यानी आप मान लीजिए एक रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पे क्रिएट किया है एक लंबा बेयर चैनल के बाद, और ये काफी सारे पिछले टाइम का जो बार है उसे तोड़ के ऊपर जाके क्लोज किया है, तो यहाँ पे ये एक एग्जॉशन भी हो सकता है। एग्जॉशन क्या होता है? एक वन बार का मूव होता है जिसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में वो मल्टीपल स्पाइक क्रिएट करने के साथ साथ अपना मूव कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद वो रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो उस केस में अगर आप ट्रेड लेते हैं बिग बार को देख के तो वहां पे ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं होगा या फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार जब इसने बिग क्रिएट किया है उसके बाद हम लोग वेट करेंगे एक कंफर्मेशन बार के लिए। एक कंफर्मेशन बार एक पॉजिटिव बार होता है और पिछला जो बार है उससे ऊपर जाके ये क्लोज करता है, उसका अच्छा खासा बॉडी भी रहता है। हो सकता है फर्स्ट बार से ये सेकेंड बार थोड़ा छोटा हो, मगर इसका बॉडी देखिए एक अच्छा खासा बॉडी है, जितना भी ये ग्रीन है इसे हम लोग इसका बॉडी कहेंगे। तो ये बॉडी अच्छा खासा होना चाहिए और इसके साथ साथ वो पिछले टाइम का यानी पिछले कैंडल का जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाके क्लोज भी करना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही केस में इसने अच्छा खासा सिग्नल कंफर्मेशन बार दिखाया है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रहता है।
तो और हम लोग कह सकते हैं मोर देन 70% टाइम्स में ये ट्रेड सक्सेसफुल होता है। तो इस केस में भी यहाँ पे इसने सिग्नल बार दिखाया, उसके बाद सिग्नल कंफर्मेशन बार। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड बार का क्लोजिंग पॉइंट है और फर्स्ट बार का यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर हम लोग उतना क्रिएट करेंगे यानी मेजर करेंगे और वहां तक हम हमारा टारगेट रखेंगे या उससे थोड़ा नीचे रखेंगे। और यहाँ पे इस केस में भी आप देखिए ये अच्छा खासा पुल बैक के साथ नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल बार दिखाया, उसके बाद सिग्नल कंफर्मेशन बार दिखाया और ऊपर अगर हम लोग ये मेजरमेंट करके टारगेट रखते तो ट्रेड सक्सेसफुल होने का चांसेस यहाँ पर भी अच्छा खासा था। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा जब वो रिवर्सल बार क्रिएट करेगा और उसके बाद सिग्नल कंफर्मेशन बार आपको दिखाएगा, आप उस केस में अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे चांसेस हाई हो जाता है आपके ट्रेड का सक्सेसफुल होने का। पिछले टाइम का जो प्राइस एक्शन है वो ऑपोजिट ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगातार एक बेयर चैनल के अंदर था और जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है ये काफी बड़ा था और ये जो चैनल के थ्रू ये नीचे आ रहा था, इस चैनल लाइन को भी इसने ब्रेक करके ऊपर जाके एक सिग्निफिकेंट बॉडी के साथ इसने क्लोज किया है। तो ये इसका फर्स्ट सिग्नल होता है और यहाँ पे सेकेंड टाइम जब ये बिग बार क्रिएट करता है अच्छा खासा बॉडी के साथ, ये इसका कंफर्मेशन बार होता है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव बार क्रिएट करने के साथ साथ यानी लगातार बुल बार क्रिएट करने के साथ साथ अगर ये ऊपर आता है और उसके बाद अचानक एक बिग बार क्रिएट करता है तो वो बिग बार एक एग्जॉशन बार हो सकता है। उसके बाद अगर आप ट्रेड लेंगे तो वहां पे ट्रेड फेल होने का चांसेस बहुत ही हाई रहता है, यानी मोर देन 70% केसेस में वो ट्रेड फेल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसने पॉजिटिव बार क्रिएट करने के साथ साथ ऊपर आया था और यहाँ पे इसने एक बिग बार क्रिएट किया है। ये बार का बॉडी काफी अच्छा है और यहाँ पे ये बार भी काफी बड़ा है, मगर यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो देख सकते हैं ये काफी नीचे आ गया था और अगर ये 3 लेग के बाद होता है तो वो जनरली और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर भी जा सकता है यानी ऑपोजिट साइड के ट्रेंड में, या वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज या ट्रेडिंग रेंज के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए यानी 2 लेग 3 लेग के साथ ये नीचे अपोजिट ट्रेंड के साथ आना चाहिए। उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इसे हम लोग सिग्नल बार मानेंगे और उसके बाद जो पॉजिटिव बार यहाँ पे ये दिखाएगा उसे हम लोग इसका सिग्नल कंफर्मेशन बार मानेंगे और वहां पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम लोग कोशिश करें तो थोड़ा सा नीचे भी हम लोग हमारा एंट्री प्राइस रख सकते हैं, मगर इस केस में कोई 100% यहाँ पे प्रूवन नहीं है कि 10 ट्रेड में आपको 10 ही सक्सेसफुल हो। यहाँ पे 6 to 7 सक्सेसफुल हो जाता है और इस तरीके का ट्रेड का रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5 या 1:2 के आसपास होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब ये पीवीआर स्विंग पॉइंट को तोड़ के ऊपर जाएगा तो तब आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ये जो बार है यहाँ पे होना चाहिए था। फर्स्ट टाइम जब ये कंफर्मेशन बार के बाद आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहता ये जो बिग बार है इसके नीचे रहता, मगर पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के जब भी इसका प्राइस ऊपर गया उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस है ये ऊपर उठ के ये जो नया स्विंग पॉइंट बनाया है या स्विंग लो बनाया है हायर लो के साथ, इस स्विंग लो के नीचे जाएगा। वैसे ही जब इस हाई को तोड़ के कोई भी प्राइस ऊपर जाएगा तब यहाँ से स्टॉप लॉस उठ के ये जो नया स्विंग पॉइंट लो बनाया है इसके नीचे चला जाएगा। जब तक आपका यहाँ पे टारगेट हिट ना हो जाए आप इस तरीके से हायर लो के नीचे आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो मूव करते या टेल करते जाएंगे और जब भी आपको लगता है किसी भी पॉइंट पे कि एक बिग रिवर्सल सिग्नल दिखा रहा है तब आप वहां पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरीके का स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस वाला वीडियो बहुत सारा अपलोड होता रहता है इस चैनल के अंदर, आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और रेगुलरली मैं इस तरीके का एनालिसिस करता रहता हूं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।